Welcome back, friends, and welcome to the last class of classification of data. Friends, let me tell you, we have done almost everything. जितने भी आपको मुझे नोट्स लिखवाने थे, जितनी भी नई नई चीजें आपको सिखानी थी, वो ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आर कॉल्ड मिसलेनियस एग्जांपल्स। आई थिंक एक्सरसाइज में से हमारा सिर्फ एक ही सम बाकी है, लेकिन इलस्ट्रेशन में से कुछ सम्स हमें देखने हैं, गो थ्रू करने हैं, कुछ सॉल्व करने हैं। तो एवरीथिंग वी विल डू इन दिस क्लास। Before we start with the example, I would like to revise all the notes which I have given till date. शुरुआत करते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग डेटा से। फ्रेंड्स, डेटा कितने टाइप का होता है आपको याद होगा। सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा, अनदर पॉइंट इज ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के अंदर वी कैन मेक व्हाट, डिस्क्रीट सीरीज, एंड वी कैन मेक व्हाट, कंटिन्यूअस सीरीज। एंड फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस में देखने जाए तो एक्सक्लूसिव एंड inclusive. All right, so this was our note number 1. Our note number 2 is, अगर मुझे फ्रेंड्स ओरिजिनल सीरीज को मोर देन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है हमें, ओरिजिनल सीरीज को मोर देन में कन्वर्ट करना है। रिमेंबर, ओरिजिनल सीरीज कैसी होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। ऑल राइट, कंपल्सरीली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। आपको लगेगा सर लेकिन अगर वो इंक्लूसिव है तो फ्रेंड्स सबसे पहले उसको मैं एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग इसे मोर देन में कन्वर्ट करेंगे। मोर देन में क्या करना है फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट, एंड ये याद है आपको, जहां खड़े हो वहां से डाउन साइड एरो। थर्ड वन, अगर ओरिजिनल सीरीज को मुझे किसमें, लेस देन में कन्वर्ट करना है, लेस देन में कन्वर्ट करना है तो राइट साइड पे एरो, और जहां खड़े वहां से अप साइड एरो। ऑलराइट, चलिए ये हो गया। अब मान लीजिए कि अगर मुझे सीरीज को, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स क्या करना है, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। रिमेंबर स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट डिफरेंस। बहुत डिटेल में नहीं जाते, आप ऑलरेडी जानते हो इसे। फाइंड आउट डिफरेंस। सेकंड स्टेप, फाइंड आउट फैक्टर। कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। एंड थर्ड वन इज, ये जो फैक्टर आपके हिस्से में आया, आपके हाथ में आया, उसको लोअर लिमिट में से लेस करेंगे एंड अपर लिमिट में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अगर आप इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव में जाते हो, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, चलिए सेकंड वन, मतलब ये हमारा हो जाएगा नोट नंबर 5। अगर मुझे एक्सक्लूसिव में से इंक्लूसिव में जाना है फ्रेंड्स, अगर मुझे एक्सक्लूसिव में से इंक्लूसिव में जाना है तो फर्स्ट पार्ट विल बी फैक्टर assumed to be 0.5। आई होप यू रिमेंबर दैट। एंड फिर वो फैक्टर को क्या करना है, ऑब्वियसली इससे उल्टा करना है, लोअर लिमिट में ऐड करेंगे और अपर लिमिट में से लेस करेंगे। फ्रेंड्स, वन मोर टाइम, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स, नोट नंबर 6, अगर मुझे ओरिजिनल सीरीज को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो फ्रेंड्स मिड वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स, अगर मुझे इसको यानी कि मिड वैल्यू वाली सीरीज को ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है, दैट मींस व्हाट, आई नीड क्लास लेंथ, क्लास इंटरवल एंड ऑल। तो फ्रेंड्स, lower limit is equal to mid value minus class interval divided by 2, upper limit is equal to mid value plus class interval divided by 2. Again that important note, no change in frequency. Friends, this is enough for the revision of what we have done till our last class. All right, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले एक्सरसाइज में से सिर्फ एक ही सम पेंडिंग था, तो वो हमें सबसे पहले खत्म करना है, एंड दैट इज सम नंबर 10। ऑल राइट, चलिए सम नंबर 10 चेक करते हैं। यहाँ पे ध्यान, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन क्लास बाउंड्री पॉइंट्स। क्या ऑब्टेन करना है हमें, क्लास बाउंड्री पॉइंट, दैट इज
लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट, ओके, क्लास बाउंड्री पॉइंट हमें फाइंड करने हैं। फ्रेंड्स रिमेंबर, क्लास बाउंड्री पॉइंट के लिए मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एक्सक्लूसिव होना कंपलसरी है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? एक्सक्लूसिव होना चाहिए। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, क्लास दिया हुआ है 1 to 1.475, 1.5 to 1.975। कुछ और लग रहा है फ्रेंड्स? कुछ भी और नहीं है, हम लोग अपने मेथड से जाएंगे। बहुत ही आसान एग्जांपल है, लेट्स डू इट राइट नाउ। ऑलराइट, चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सम नंबर 10 का हेडिंग दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, लेकिन ये फ्रेंड्स किस में है? इंक्लूसिव के अंदर है। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। 1 to 1.475, 1 to 1.475, 1.5 to 1.975, 2 to 2.475, 2.5 to 2.975, 3 to 3.475। लेट मी चेक कहाँ तक करना है। ओके, लास्ट वन 3.5 to 3.975। फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग चेक करें तो 5, 10, 5, 10, 20, 20, 10, 5। Let me verify, yes, and total is 70। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास बाउंड्री पॉइंट्स चाहिए, अगर आपको क्लास बाउंड्री पॉइंट्स चाहिए तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास ऑफ एक्सक्लूसिव। ये कैसे क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव, और उसकी एफआई होगी। नाउ फ्रेंड्स, इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव याद करवाइए मुझे, नोट्स क्या थे? First one, find out difference, isn't it? Second one, find out factor. Factor is equal to what? Difference divided by 2. And third one, ये जो factor मिला उसे lower limit में से less करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग कितनी परफेक्टली नोट्स याद कर पाते हो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले डिफरेंस, आई होप सबके पास कैलकुलेटर्स है। क्या करना पड़ेगा? 1.5 minus 1.475, isn't it? 1.5 minus 1.475 and that comes to 0.025। अब फ्रेंड्स फैक्टर की बात करें तो 0.025 डिवाइडेड बाय 2, लेट्स डू इट। 0.025 डिवाइडेड बाय 2 and that is equal to 0.0125। I am sure you all are doing on your calculators, okay? 0.025 divided by 2 करेंगे तो 0.0125। and third one, अब क्या करना है? लोअर लिमिट में से लेस, अपर लिमिट में ऐड। चलिए सब लोग मेरे साथ, यहाँ पे क्या दिख रहा है? लोअर लिमिट में 1 दिख रहा है। चलो 1 माइनस 0.0125, हमें पता चल रहा है 1 माइनस 0.0125 आ रहा है 0.9875। एकदम आराम से 0.9875 से लेके 1.475 प्लस 0.0125 1.4875। भाई कुछ डाउट लग रहा है तो पॉज द वीडियो एंड डू द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन। ऑलराइट, चलिए 1.5 माइनस 0.0125, लोअर लिमिट में से लेस 1.4875 से लेके 1.975 प्लस 0.0125 1.9875। फ्रेंड्स पता चल गया, इसकी अपर लिमिट यानी यहाँ पे आएगी 1.9875 टू 2.4875। फिर से यहाँ पे आएगा 2.4875 टू 2.9875। फ्रेंड्स 2.9875 टू 3.4875, 3.4875 to 3.9875, and then we want to have frequency 5, 10, 20, 20, 10 and 5। total frequency कितनी हो जाएगी? 70। Is it fine friends? All right, so ये क्या हो गया हमारे लिए? बाउंड्री पॉइंट। ये हो गया लोअर बाउंड्री पॉइंट और ये हो गया अपर बाउंड्री पॉइंट। ऑल राइट, तो उन्होंने मुझे बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने के लिए बोले थे, हमने कर दिए फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 था, 2.1 में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने फिनिश कर दिए। अब फ्रेंड्स हमें जाना है आगे, दैट इज इलस्ट्रेशंस में। लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशंस। फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 काफी सिंपल है। सो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। कहां से शुरू करेंगे हम लोग? इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। लेट्स रीच ओवर देयर।
चलिए सब लोग भी जिनके पास टेक्स्ट बुक्स है प्लीज रीच टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऑल राइट, चलिए 3 में क्या बोला गया है? Figures regarding the sales in thousand rupees of different items in a supermarket are given below for 4 weeks. Okay, construct a frequency distribution by classifying this data into 8 classes. Now friends, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इसमें XH कितना है? XH is, चलिए फाइंड करते हैं XH कितना है इसके अंदर। सॉरी, ओके, XH दिख रहा है 265 और इसमें XL कितना है? XL इज 80। ऑलराइट, चलिए अब ध्यान, यहाँ पे 8 क्लास में हमें डिवाइड करना है। पहले तो मुझे रेंज फाइंड करना पड़ेगा कि कितना रेंज मुझे 8 क्लास में डिवाइड करना है। तो रेंज हो जाता है XH माइनस XL, 265 minus 80. Do it in your calculator, 265 minus 80 and that comes to 185. Now friends, क्लास इंटरवल यानी कि क्लास लेंथ इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। सी फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये। 185 को मुझे 8 क्लास में डिवाइड करना है। अगर 8 में डिवाइड करना है तो कितनी रेंज आ रही है? 23.125, यानी कि क्लास लेंथ कितना आ रहा है? 23.125। फ्रेंड्स, ऐसा क्लास लेंथ हम लोग नहीं ले सकते, सो हमने क्या किया, इसको 25 में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी नियरेस्ट नॉर्मल फिगर में कन्वर्ट करना है, दैट टू हायर साइड फ्रेंड्स। You cannot take 20. I hope you understand. You cannot take 20. You can take 25. All right. चलिए, अब अगर आपने 25 ले ही दिया है तो कहना है इसे my class will start from 80 to 105. हाँ या ना? 80 को मुझे इंक्लूड करना है लोअर साइड पे, तो 80 to 105 आप देख लीजिए, पता नहीं क्या हो जाता है। ओके, आप लोग क्या कर सकते हो, 80 to 105, 105 to 130, 25 का डिफरेंस रखना है। ऑलराइट, सो हमारा आंसर उनके आंसर से अलग आएगा, बट डोंट वरी, डोंट वरी, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम ही आंसर रहेंगे। मतलब आंसर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, टेलीमार्क्स वगैरह चेंज होगा, लेकिन दोनों आंसर्स आपके करेक्ट माने जाएंगे। इफ यू आर टेकिंग 75 to 100 दैट इज आल्सो करेक्ट, इफ यू आर टेकिंग 80 to 105 दैट इज आल्सो करेक्ट। ऑलराइट, अल्टीमेटली जो डेटा है वो टोटल 8 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। I hope it is comfortable to everyone. Friends, we are not going to waste our time in putting the tally marks and finding out the frequency distribution. There are so many other things which we need to do. All right. Illustration number 3 check करते हैं. During a season of 50 days, the data regarding the number of roses grown daily on the different plants in garden are given below. Prepare a frequency distribution of from it having one class as 30 to 39. Now friends, this is very interesting. अगर यहाँ पे मैं XH देखने जाऊं तो it is 99. Here it is, and also here it is. All right. XL देखने जाए तो कितना है? 79. Now friends, one of the class is what? 30 to 39. Let me show you. Friends, अगर एक क्लास 30 to 39 है ना, तो मैं क्या करूंगा पता है आपको? लोअर लिमिट 17, आपको क्या करना है, लोअर लिमिट 17 इंक्लूड करना है। तो कहना है इसे ऊपर का क्लास होगा 20 to 29, उसके ऊपर का क्लास होगा 10 to 19, हाँ या ना? और 17 इंक्लूड हो। फ्रेंड्स, ऊपर 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 की क्लास कब तक बनाएंगे हम लोग? जब तक 10 to 19 इंक्लूड नहीं हो जाता। नीचे चेक करोगे तो 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, जाने दो अभी, 70 to 79, 80 to 89 and 90 to 99. Friends, that's done. Why? Because 99 is included. And friends, remember, as they have suggested this class, my frequency distribution is going to be इंक्लूसिव। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया हुआ है, सो मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऑलराइट, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके टैली मार्क्स रखेंगे और टैली मार्क्स के बाद हमें क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आई एम श्योर यू डोंट नीड एनी ऑफ द हेल्प्स फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओके? लेकिन फोर्थ इज सुपर क्वेश्चन बेस्ड ऑन थर्ड. Please verify by considering the inclusive frequency distribution obtained in 3. Yes, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो एंड मिड वैल्यू शो करो। चलिए फ्रेंड्स, इसमें मजा आएगा।
I am putting this distribution in our notepad. Illustration number 4. क्लास दिए हुए हैं, कौन कौन से क्लास है? 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89 and 90 to 99. ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं फ्रेंड्स. फ्रीक्वेंसी में 5 5 10 3 8 5 5 5 10 3 8 5. नेक्स्ट क्या दिया हुआ? 7 4 3 7 4 एंड 3. चलिए अब क्या करेंगे? ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? इंक्लूसिव. मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है. नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, अभी अभी हमने किया था एक सब में. अगर मुझे इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो माय स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड आउट डिफरेंस. स्टेप नंबर 2 इज टू फाइंड आउट फैक्टर. फ्रेंड्स फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2. एंड स्टेप नंबर 3, फैक्टर के साथ क्या करना है? लोअर लिमिट में से लेस, अपर लिमिट में ऐड. कंप्लीट. चलिए चेक करते हैं हम लोग. सबसे पहले हमें क्या करना है? डिफरेंस फाइंड करना है. ऑलराइट, चलिए डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स बताइए मुझे. ये 20 और ये 19 है. कहना इसे डिफरेंस इज ऑफ 1. उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए. डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.5 हो जाएगा. पता चल रहा है. अब क्या करना है? लोअर लिमिट में से लेस. क्या करना है? लोअर लिमिट में से लेस. चलिए 10 में से 0.5 जाएगा तो 9.5. अपर में ऐड 19.5. फ्रेंड्स हो गया, हो गया. 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5, 69.5 टू 79.5, 79.5 टू 89.5 एंड 89.5 टू 99.5. क्या आएगा? 5 5 10 3 8 5 7 4 3. कैन आई से फ्रेंड्स देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी. उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा पूछा है कि मिड वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ. फ्रेंड्स मिड वैल्यू के लिए क्या था मुझे याद करवाइए. मिड वैल्यू इज इक्वल टू, कैन आई से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सिंपल. चलिए ओरिजिनल क्लास की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. कैन आई से 19 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कम्स टू 14.5. उसके बाद 29 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कम्स टू 24.5. उसके बाद 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5. And friends, again frequency is going to remain the same. I'm not copying it. I hope you understand. Okay, but remember friends, अच्छा सा टेबल का हेडिंग एंड अच्छे कॉलम्स कंपलसरी है हर एक क्वेश्चन के अंदर. ऑलराइट, चलिए. सो दिस वाज एंड ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 4. लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन नंबर 5. चलिए आगे बढ़ते हैं. The following frequency distribution of unequal class length is obtained for some data. Prepare a frequency distribution stating the class length and mid value. Friends बहुत आसान है. mid value हम लोग पहले करेंगे. कैसे करेंगे? 0 plus 20 divided by 2. देखो किया है उन्होंने यहाँ पे. 20 plus 50 divided by 2, 50 plus 70 divided by 2. ओके. अब अगर क्लास लेंथ की बात है फ्रेंड्स, जब छोटे थे मैंने आपको पहले भी बताया था एक क्लास में, तो पहले हम लोग ऐसे क्लास लेंथ फाइंड करते थे. इन्होंने भी ऐसे ही क्लास लेंथ फाइंड किया है. लेकिन अब हम कैसे करते हैं? 0 to 20 20 का क्लास लेंथ. फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान. 20 to 50 30 का क्लास लेंथ. 50 to 70 20 का क्लास लेंथ. 70 to 90 20 का क्लास लेंथ. अब देखो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 100 यहाँ पे खत्म हुआ तो एक्सक्लूसिव है, तो नेक्स्ट क्लास 100 से ही शुरू होगा ना. 10 का क्लास लेंथ. फ्रेंड्स अब मिड वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज ही रहेगा. सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, मैं आपको याद करवा दूं फ्रेंड्स, हमने ये क्वेश्चन नंबर 6,
7, याद है ना आपको, 8 एंड 9 ऑलरेडी खत्म कर दिया था। ओ इवन 10 इज डन। यस फ्रेंड्स, 10 इज ऑल्सो डन। ओके, यस आई होप 10 इज डन। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 11 पे जाते हैं। क्या बोला है, चलिए चेक करते हैं एक बार। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एजेस ऑफ 250 ड्राइवर्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज एज अंडर। क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन द कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल क्लास लेंथ। फ्रेंड्स मिड वैल्यू दिया हुआ है और उसमें से हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, एक्सक्लूसिव ही बनाएंगे। फ्रेंड्स मिड वैल्यू पे से अगर प्रिपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2 एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू मिड वैल्यू प्लस क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस सम हैज been done in our previous class or not, but it's okay friends। अगर हो भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुआ है तो भी आप अपने आप कर सकते हो। चलिए एक क्लास बना के देता हूं मैं, 22.5 माइनस क्लास इंटरवल विल बी 5। फ्रेंड्स कैन यू सी दिस, क्लास इंटरवल 5 है, डिवाइड बाय 2, सो 22.5 माइनस 2.5 कम्स टू 20। चलिए अपर लिमिट 22.5 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, 22.5 प्लस 2.5 एंड दैट कम्स टू 25। फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास बन गया 20 to 25। Next will be 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50। Friends remember there will be no change in frequency। मिड वैल्यू में से ओरिजिनल में जाओ या ओरिजिनल में से मिड वैल्यू में जाओ, कभी चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। फ्रेंड्स और भी दो रीजन थे कब चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव में जाओ या एक्सक्लूसिव में से इंक्लूसिव में जाओ, अगेन देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, चलिए सेम स्टाइल का क्वेश्चन है, सेम स्टाइल का क्वेश्चन। आई एम नॉट श्योर वेदर वी हैव डन और नॉट, बट सेम स्टाइल का क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ एरर्स। ओके, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन इसको कहां ले जाना है, इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाना है। ठीक है, ओके। सो ओरिजिनल से पहले कहां जाएगा, एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव के बाद ही कहां जाएगा, ये इंक्लूसिव में जाएगा। ऑलराइट, चलिए 13 से कंफर्म बाकी है। सो 13 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। द डेली रिकॉर्ड ऑफ सेल्स of electronic equipment sold by a shopkeeper of electronic item during a month of April is as under. Prepare an exclusive distribution for which one of the classes is 60 to 70। Now friends, let's try to find out what is the XH. XH is 88 and what is XL? XL is 34। Now friends, अगर मैं one of the class 60 to 70 रखता हूँ और अगर मुझे 34 को इंक्लूड करना है तो आई नीड 50 to 60, 40 to 50 एंड 30 to 40। एंड नीचे की साइड पे अगर 88 को इंक्लूड करना है तो 80 to 90 तक। इज इट डन? ओके, और उसके बाद हम लोग टैली मार्क्स रखेंगे फ्रेंड्स। आई डोंट थिंक सो यू नीड माय हेल्प इन पुटिंग द टैली मार्क्स। ऑलराइट, टैली मार्क्स रखने के बाद वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एज वेल एज आने वाले सारे क्वेश्चंस में डू एज डायरेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आंसर करने का बहुत मजा आने वाला है। प्लीज रीड देयर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द सेल्स ऑफ इक्विपमेंट इज मैक्सिमम। फ्रेंड्स प्लीज चेक, सेल्स ऑफ इक्विपमेंट मैक्सिमम कब है, ये देखो, ये नंबर ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड बराबर, मतलब कि 80 to 90, सेल ऑफ इक्विपमेंट इज मैक्सिमम इन 80 to 90। उस ऐसे कितने नंबर ऑफ डेज थे आउट ऑफ टोटल 30 डेज, कहना इसे ऐसे 6 डेज थे जब सेल्स ऑफ इक्विपमेंट वाज मैक्सिमम। पता चल रहा है सेल्स ऑफ इक्विपमेंट मैक्सिमम कब माना जाएगा, ऑब्वियसली 80 to 90 जब होगा तभी उसको मैक्सिमम मानेंगे। और ऐसे कितने दिन है, तो ऐसे 6 दिन है पूरे महीने में। फ्रेंड्स नेक्स्ट, state the number of equipment sold for the maximum number of days। मतलब कि ऑन एन एवरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज में आपका सेल किस रेंज में होता है। ध्यान यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज में आपका सेल्स किस रेंज में होता है। फ्रेंड्स चेक कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज तो ये हुए, तो फ्रेंड्स 8 दिन, तो हमारा सेल कौन सी रेंज में होता है, 50 to 60 की रेंज में होता है। Friends, can I say during a month during a month
for maximum number of days my sales is in between 50 to 60. So friends, अब जितने भी क्वेश्चंस आने वाले इस टाइप के वो सारे डू एज डायरेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस है. ऑलराइट, कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 14. बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया. यहाँ पे ध्यान. Out of 300 persons residing in the region, a sample of 30% is selected at random and heights ले लिए. Okay, distribute the same into 6 classes and also find out mid value of each class. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस गिवन. चलिए यहाँ पे ध्यान. सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, xi में हाईएस्ट है 168 एंड xi में लोएस्ट है 141. देख लीजिए, ये तो आप आराम से ढूंढ ही पाओगे. चलिए, तो रेंज कितना हुआ, XH माइनस XL. चलिए 168 माइनस 141. चलिए 168 माइनस 141 हो रहा है 27. ध्यान यहाँ पे फ्रेंड्स, अब ये 27 को क्लास इंटरवल मुझे फाइंड करना है, यानी कि रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस. ध्यान यहाँ पे रेंज है 27, नंबर ऑफ क्लासेस है 6. उन्होंने ही बोला है 27 डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा. तो कहना है इससे हमारा क्लास लेंथ कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा. ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट माय वन ऑफ द क्लास फ्रॉम 140 टू 145, देन 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165 एंड 165 टू 170 to cover up this figure. All right, friends. Obviously, as I said, I am not going to help you in putting the tally marks. वो तो आप लोग आराम से कर सकते हो. और उसके बाद उन्होंने मिड वैल्यू पूछा है. मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, याद करवा दूं मैं आपको. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ओके, चलिए उसके बाद उन्होंने बोला है लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रेंड्स, लेस देन में राइट साइड ब्रैकेट जहां करे वहां से ऊपर तक. याद आ रहा है कुछ? लेस देन में राइट साइड ब्रैकेट एंड जहां खड़े वहां से ऊपर तक. ऑल राइट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स? वेरी गुड. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हैविंग हाइट लेस देन 155 सेंटीमीटर? आता हूं मैं उस पे. फिर उन्होंने मोर देन पूछा है फ्रेंड्स. मोर देन में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ब्रैकेट, आई एम सॉरी, यस, मोर देन में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ब्रैकेट एंड जहां खड़े हो वहां से नीचे तक. ऑल राइट, ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे जबरदस्त इंपॉर्टेंट है. 3 में क्या पूछा है, एकदम आराम से. चलिए आप लोग अपने सामने पहले तो ये रख लीजिए यार, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है. ठीक है, चलिए क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हैविंग हाइट लेस देन 155. चलिए लेस देन वाला निकालिए. लेस देन वाले में आपको पता चल गया कि 155 से कम वाले 18 लोग हैं, या तो फिर 155 से कम वाले कैसे करेंगे हम लोग, टोटल कर दो तो हुए कि नहीं 18. ऑल राइट, ओके. अब परसेंटेज ऑफ पर्सन्स पूछा है. क्या पूछा है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स. अब देखिए 18 डिवाइडेड बाय 30, 18 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितने परसेंट लोग आएंगे, 60%. फ्रेंड्स, डिवाइड बाय 30 इसलिए क्योंकि टोटल कितना है 30. सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, डू एज डायरेक्टेड. 18 लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में फिट होते हैं और आपके टोटल कितने हैं, 30 लोग हैं. तो कितने परसेंटेज लोग ऐसे हुए जिनकी हाइट 155 से कम है, 60%. फ्रेंड्स, लास्ट जो क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक. How many persons have heights between 147 to 157? Can I say 147 to 157, यानी इन 3 क्लास में सारे आ जाएंगे. इन 3 क्लास में से कुछ सिलेक्ट करने पड़ेंगे, मैं बताता हूँ आपको. अब सबका ध्यान यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 3 क्लास का जो डेटा है ना वो मुझे नोटपैड में लिखना है समझाने के लिए. क्या क्या क्लास है फ्रेंड्स, 145 to 150, 150 to 155 एंड 155 टू 160. और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 884, 8, 8 एंड 4.
ऑलराइट, अब आपको फ्रेंड्स क्या चाहिए, आपको 147 टू 157 चाहिए। कैन आई से आपको फर्स्ट जो क्लास है वो पूरा नहीं चाहिए, फर्स्ट जो क्लास है वो 145 टू 150 है। कैन आई से 145 टू 150 यानी उसकी क्लास लेंथ होती है 5। जब क्लास लेंथ 5 है, ध्यान सबका यहाँ पे, जब क्लास लेंथ 5 है तब आपकी फ्रीक्वेंसी 8 है। फ्रेंड्स 5 के क्लास लेंथ में आपके पास फ्रीक्वेंसी 8 है। आई नीड ओनली 3 पॉइंट्स आउट ऑफ इट। कैसे 3? मुझे बताइए आपको स्टार्ट कहां से करना है, 147 से करना है। ओके देखो जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूं, 145 टू 150 कुछ ऐसे है, 145, 146, 147, 148, 149 एंड 150। इसमें से आपको सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट है, उसमें से आपको सिर्फ कितने पार्ट्स चाहिए, 3 पार्ट्स चाहिए। तो हम इसको प्रोपोर्शनेट करेंगे फ्रेंड्स। प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे कि 5 पार्ट की टोटल फ्रीक्वेंसी 8 है तो 3 पार्ट की कितनी, तो 3 into 8 डिवाइड बाय 5। फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके कैन आई से इसको तो हम लोग पूरा सिलेक्ट कर देंगे 150 टू 155। फिर हमें कहां तक जाना है, 157। फ्रेंड्स फिर से एक बार सेम स्टाइल, क्लास लेंथ जब 5 का है तब फ्रीक्वेंसी 4 है, इजंट इट। अब मुझे 2 का ही काम है। चलिए एक बार फिर से बताता हूं, देखिए 155, ये 156, ये 157, 158, 159 एंड 160। लेकिन आपको कितना चाहिए, 155 से 157। कैन आई से ओनली 2 पॉइंट चाहिए आपको। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट कम्स टू 1.6। नाउ फ्रेंड्स क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी जो उन्होंने मुझे पूछी है 4.8 प्लस ये 8 कंप्लीट एंड प्लस 1.6। चलिए टोटल कीजिए 4.8 प्लस 8 प्लस 1.6। तो कैन आई से टोटल 14.4 is in between 147 to 157। फ्रेंड्स रिमेंबर फ्रीक्वेंसी हम लोग कभी भी पॉइंट में नहीं दे सकते क्योंकि ये नंबर ऑफ पर्सन्स है। सो 14.4 इज इक्विवेलेंट टू क्या कर देंगे 14। उन्होंने भी यहाँ पे वही सब कैलकुलेट करके दिया हुआ है, बट यस आई थिंक मैंने जो किया वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन गो बैक एंड वॉच इट अगेन। ऑलराइट चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Illustration number 15. It is also quite a good example. Changes in prices of shares during a day of 40 different companies registered at Bombay Stock Exchange are as follows. Find an inclusive continuous distribution having a mid value of -1. जबरदस्त। मिड वैल्यू एक ऐसा क्लास है जिसकी मिड वैल्यू कैसी है, -1। इस सब में फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कीजिए। दिस इज आई थिंक लास्ट बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक फॉर वन ऑफ द क्लास। एंड रेगुलर क्लास लेंथ कितना है इसका, 5 है। क्लास लेंथ भी दे दिया है 5 का। अब देखिए अब क्या करना है, इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है मुझे। इसमें xi में लोएस्ट चाहिए और xi में हाईएस्ट चाहिए। चलिए लोएस्ट वैल्यू इज -11 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 22। अब देख सकते हो लोएस्ट इज माइनस, ढूंढ लेना है आपको इसमें से, और हाईएस्ट वैल्यू कितना है 22 है। ऑलराइट चलिए और क्या करना है, इंक्लूसिव। फ्रेंड्स रिमेंबर मैं जब भी पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा वो बाय डिफॉल्ट कैसा होगा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इंक्लूसिव में। जबरदस्त समय, जबरदस्त समय, ध्यान देना यहाँ पे। चलिए मैं पहले ये सब नोटपैड में लिखता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 15, xi में हाईएस्ट है 22, xi में लोएस्ट है -11। मुझे एक क्लास की मिड वैल्यू दी है -1 एंड क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5। इज इट फाइन? चलिए फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। पहले मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है फ्रॉम द मिड वैल्यू, फ्रॉम वन गिवन मिड वैल्यू। ओके तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2 एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू मिड वैल्यू प्लस क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। चलिए -1 -5 डिवाइड बाय 2, -1 -2.5 इज इक्वल टू -3.5 एंड यहाँ पे -1 + 5 डिवाइड बाय 2
-1 प्लस 2.5 एंड दैट कम्स टू 1.5। नहीं, आपको जो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से एक क्लास बन गया है -3.5 टू 1.5। फ्रेंड्स, अब मुझे ऊपर इतने क्लास प्रिपेयर करने हैं कि जो -11 को इंक्लूड करे और नीचे इतने क्लास बनाने हैं फ्रेंड्स कि जो प्लस में 22 को इंक्लूड करे। चलो मैं दिखाता हूं आपको। क्लास में फॉर एग्जांपल एक रख दिया मैंने -3.5 टू 1.5, 5 का क्लास लेंथ है फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान, अगर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट है मेरे क्लास की तो कहना इसे ऊपर के क्लास की अपर लिमिट होगी। ध्यान यहाँ पे, हाउ आई एम कंस्ट्रक्टिंग द क्लास। अगर ये मेरे ये -3.5 से 5 का क्लास लेंथ है तो 5 का क्लास लेंथ मतलब कहाँ जाएगा -8.5। अब अगर -8.5 यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट है तो यहाँ पे अपर बाउंड्री पॉइंट बनेगा। ठीक है, सो -8.5 टू यहाँ पे 5 का क्लास लेंथ है तो -13.5। आई होप फ्रेंड्स यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो देखिए एक्सेल कवर हो गया, -13.5 तक आप चले गए तो ओके। नीचे 22 तक जाना है, यहाँ पे ध्यान सबका। 1.5 टू 6.5, 6.5 यहाँ पे रखूंगा तो 5 का क्लास लेंथ 11.5, 11.5 टू 16.5 एंड फ्रेंड्स फाइनली 16.5 टू 21.5। नो फ्रेंड्स, इट इज नॉट डन। हमारा एक जो है वो 22 है, सो 21.5 टू 26.5। ऑल राइट, सो दिस आर द क्लास लेंथ्स व्हिच आर रेडी। अब इसके बाद इसके टैली मार्क्स रखने हैं फ्रेंड्स। आई एम श्योर वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड टू पुट द टैली मार्क्स। चलिए मान लेते हैं कि टैली मार्क्स रखने के बाद मतलब आपको ये मिल गया 3848, ये फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई 38489611। चलिए फ्रीक्वेंसी क्या है 38489611। बट फ्रेंड्स रिमेंबर बाय डिफॉल्ट ये जो सीरीज बनेगी वो कैसी बनेगी, एक्सक्लूसिव। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंक्लूसिव में। चलिए यहाँ पे ध्यान, हाउ टू कन्वर्ट द सीरीज फ्रॉम एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव। याद कीजिए स्टेप नंबर 1, फैक्टर assumed to be 0.5, कुछ याद आ रहा है। एंड सेकंड, फैक्टर का क्या करना है, लोअर लिमिट में ऐड करना है, याद आ रहा है, और अपर लिमिट में से लेस करना है। चलो शुरू करते हैं। चलिए लोअर लिमिट कितनी है, -13.5। फ्रेंड्स आपको पता है -13.5 यानी कैलकुलेटर में आप लोग 13.5 लिखोगे, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, 13.5 लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे एक प्लस माइनस का बटन है, वो माइनस हम लोग प्रेस कर देंगे। ठीक है, एक बार प्रेस करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब उसमें हमें 0.5 ऐड करना है। सो फिर फ्रेंड्स नॉर्मल हमारा प्लस का बटन 0.5 तो कितना होगा पता है, -13 आता है। -13 से लेके -8.5 है। अब देखिए फ्रेंड्स 8.5 में मैंने माइनस रख दिया और उसमें से -0.5 मुझे लेस करना है तो -9 आएगा। ओके, चलिए उसके बाद फिर से एक बार -8.5 में, मैं इसकी बात कर रहा हूं, -8.5 में ऐड करना है, प्लस करना है 0.5 तो क्या आएगा, -8 आएगा। और -3.5 में से माइनस करना है 0.5 तो -4 आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा, सेम एक्सपीरियंस से -3 आएगा। यहाँ पे 1.5 में से मुझे लेस करना है 0.5 तो 1 आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 2 to 6 आएगा, फिर यहाँ पे 7 to 11 आएगा, फिर यहाँ पे 12 to 16 आएगा, और फिर यहाँ पे 17 to 21 आएगा एंड 22 to 26 आएगा। एंड फ्रेंड्स सेम वे फ्रीक्वेंसी, पता है ना आपको, जब भी एक्सक्लूसिव में से इंक्लूसिव में जाओ या इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव में जाओ, देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। Illustration 16 is very easy. You may go through on your own. अपने आप कर सकते हो। अब illustration number 16, 17 चेक कीजिए। 17 is very easy, लेकिन मजा आने वाला है इसके अंदर। चलिए मैं इसको सीधा सीधा एक बार लिख देता हूँ। दो सम से इसमें पहला सम हम लोग करते हैं illustration number 17 में। चलिए illustration number 17, उन्होंने मुझे कुछ क्लास एंड
फ्रीक्वेंसी दी है। चलिए चेक कीजिए क्या दिया है। 24 to 29, 24 to 34, 24 to 39, 24 to 29, 24 to 34, 24 to 39, 24 to 44, 24 to 49, 24 to 54, 24 to 59, प्लीज वेरीफाई। उसके बाद क्या दिया हुआ है 24 to 64, दैट इज द लास्ट वन। ओके, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए मुझे। फ्रीक्वेंसी में दिया है 3, 12, 30, 55, 3, 12, 30, 55। Next is 78, 88, 95, 100, 78, 88, 95 and 100। नाउ फ्रेंड्स इसको करना क्या है, हमें इसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अब मुझे एक बात बताओ, ये ओरिजिनल नहीं है तो ओरिजिनल कैसा दिखना चाहिए। Can I say 24 to 29, 29 to 34, 34 to 39, 39 to 44, 44 to 49, 49 to 54, 54 to 59 and 59 to 64। चलिए फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए। देखिए ये तो सिमिलर रखूं मैं 24 टू 29, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, पहले भी 3 था अब भी 3 रहेगा। अब क्या करना है मुझे एक बात बताइए, 3 में से 12 लेस होगा या 12 में से 3 लेस होगा, बस वही वाला सिंपल सी बात है। 12 में से 3 लेस होगा तो 9, 30 में से 12 होगा तो 18, 55 में से 30 होगा तो 25, करते जाओ। दैट्स द आंसर, खत्म हो गई फ्रेंड्स बात। अब ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझे दिया हुआ है, प्लीज वेरीफाई। दूसरे क्वेश्चन में भी उन्होंने क्लास इन फ्रीक्वेंसी दे दी है हमें, चेक करते हैं हम लोग क्लास इन फ्रीक्वेंसी कहां तक आएगी। चलिए 10 to 90, 20 to 90, 30 to 90 and so on। 10 to 90, 20 to 90, 30 to 90, 40 to 90, 50 to 90, 60 to 90, 70 to 90 and finally 80 to 90। फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं 200, 180, 140, 200, 180, 140, 200, 180, 140, 90, 50, 55, 38 and 3, 55, 38 and 3। चलिए इसको अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल क्लास में डिवाइड करना है, क्लास इन फ्रीक्वेंसी। कहना से मुझे यही एक सीधा क्लास दिख रहा है, बाकी के क्लास कैसे होने चाहिए, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90। फ्रेंड्स 80 to 90 का मतलब क्या, 3 फ्रीक्वेंसी, प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या करेंगे, 8 में से 3 जाए, रिवर्स में जाएंगे फ्रेंड्स, वेरी इजी। ये हो जाएगा 25, 35, 50, 140 and 20। Is it fine? So that is how we can convert this distribution into a normal or original frequency distribution। Friends इसी के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कंप्लीटली फिनिश किया है। सारे इलस्ट्रेशन, ऑलमोस्ट सारे इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज के 1 से लेकर 10 तक सारे सम्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें बहुत सारे मेथड के सम्स हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स हमने जो नोट्स लिखे हैं उन नोट्स का अगर आप लोग प्रॉपर्ली यूज करोगे तो ये सम्स बहुत ज़्यादा इजी है। ऑलराइट, किसी एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।